जरा सोचिए, इंस्टाग्राम पे घंटों स्क्रॉल करना फ्री है, गूगल मैप से कहीं भी जाना फ्री है, यूट्यूब पर वीडियोस देखना वो भी फ्री है। तो जब सब कुछ मुफ्त है, तो ये इतनी बड़ी बड़ी अरबों खरबों की कंपनियां आखिर पैसा कमा कैसे रही हैं? अगर हमसे पैसे नहीं ले रही तो फिर किससे ले रही हैं? तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, फ्री एप्स का बड़ा झूठ। आइए इस बिजनेस मॉडल के सबसे बड़े धोखे को समझते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां हमें लगता है कि हम कस्टमर हैं, पर असल में खेल कुछ और ही है। देखो, हम सबको यही लगता है कि हम इन ऐप्स के कस्टमर हैं, है ना? पर सच्चाई पता है क्या है? इस गेम में हम कस्टमर हैं ही नहीं। हमारा डेटा, हमारी आदतें, हमारी पसंद नापसंद, यही तो असली प्रोडक्ट है। ये कंपनीज हमें सर्विस नहीं बेच रही, वो हमारा एक डिजिटल प्रोफाइल बनाकर उसे एड कंपनीज को बेच रही हैं, ताकि वो हमें बिल्कुल परफेक्ट एड दिखा सकें। इसको ना एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपकी गली का किराना स्टोर आपको मुफ्त में सारा राशन दे, लेकिन बदले में वो आपके घर में एक सीसीटीवी लगा दे। फिर वो देखे कि आप क्या खाना बनाते हैं, और ये इन्फॉर्मेशन मसाला कंपनियों को बेच दे। सुनने में अजीब लगता है ना? पर डिजिटल दुनिया में हर रोज हर मिनट यही हो रहा है। ओके, तो अब आते हैं दूसरे सेक्शन पे। सवाल ये है कि अगर हम रुपए नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम असल में पे कैसे कर रहे हैं? इसका जवाब एक नहीं बल्कि कई तरीकों में छुपा है, जो अक्सर हमारी नज़रों से दूर रहते हैं। बेसिकली 3 मेन तरीके हैं जिससे हम अपने डेटा से पेमेंट करते हैं। पहला, पर्सनलाइज्ड एड्स। दूसरा, ऐप की तरफ से लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस और प्रेशर। और तीसरा, सबसे छिपा हुआ, साइलेंट डेटा शेयरिंग। चलिए एक एक करके इनको आराम से समझते हैं। पहला और सबसे कॉमन तरीका है पर्सनलाइज्ड एड्स। आपके साथ हुआ है कभी? आपने मिंत्रा पर शूज सर्च किए और अगले 7 दिन तक जहां भी जाओ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, बस जूतों के एड्स। ये कोई इत्तेफाक नहीं है दोस्तों, इसे कहते हैं क्रॉस ऐप ट्रैकिंग। यहाँ एक ऐप पर की गई आपकी एक्टिविटी की इन्फॉर्मेशन दूसरे ऐप्स को बेच दी जाती है। दूसरा तरीका है प्रेशर बनाकर डेटा लेना। कितनी बार देखा है ना, कोई ऐप आगे बढ़ने के लिए लोकेशन का एक्सेस मांगता है, अलाउ लोकेशन एक्सेस टू कंटिन्यू। अक्सर ये उस ऐप के लिए ज़रूरी होता ही नहीं है, ये कोई फीचर नहीं है, ये एक प्रेशर टैक्टिक है। हमें लगता है कि हमारे पास चॉइस है, पर सर्विस यूज़ करने के लिए अलाउ पर क्लिक करना ही पड़ता है। और तीसरा और शायद सबसे छिपा हुआ तरीका है पर्दे के पीछे होने वाली डेटा शेयरिंग। कई ऐप्स आपका डेटा एड नेटवर्क्स, एनालिटिक्स कंपनीज जो यूज़र बिहेवियर स्टडी करती हैं, और डेटा ब्रोकर्स जिनका तो काम ही डेटा खरीदना और बेचना है, उनके साथ चुपचाप शेयर कर देती हैं। ये एक बहुत बड़ी छिपी हुई इंडस्ट्री है। तो अब आते हैं इंडिया पर। आखिर इंडिया के लिए ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि सच तो ये है कि आज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे कीमती डेटा गोल्ड माइन बन चुका है। जरा ये नंबर देखिए। एक अंदाजे के मुताबिक गूगल एक एवरेज इंडियन यूजर के डेटा से सिर्फ एड्स के जरिए साल का लगभग 15,000 रुपए कमाता है। सोचिए, ये आपके डेटा की वो कीमत है जो कंपनीज कमा रही हैं, और इसका एक पैसा भी हम तक नहीं पहुंचता। और ये चीज़ और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है जब हम इसकी तुलना दूसरे देशों से करते हैं। अमेरिका में एक यूजर से कंपनीज हर 3 महीने में लगभग 4,500 रुपए कमाती हैं। वहीं इंडिया में ये नंबर है सिर्फ 330 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब साफ है, उतना ही मुनाफा कमाने के लिए कंपनीज को इंडियन यूजर्स को कहीं ज्यादा ट्रैक करना पड़ता है और उनसे से ज्यादा डेटा निकालना पड़ता है। और इसी के लिए ऐप्स इस्तेमाल करते हैं डार्क पैटर्न्स का। ये बेसिकली डिज़ाइन की ऐसी चालाकियां होती हैं जो आपको अनजाने में ज्यादा डेटा शेयर करने पर मजबूर कर देती हैं। और एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक इंडिया के 79% पॉपुलर ऐप्स इनका इस्तेमाल करते हैं। तो इतनी सारी प्रॉब्लम सुन के टेंशन हो रही है? नहीं, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा स्मार्ट बनने की ज़रूरत है। तो चलिए अब ऑन करते हैं गुरु मोड और कंट्रोल को अपने हाथों में वापस लेते हैं। अपने डिजिटल स्पेस को साफ करने के लिए ना ये 3 स्टेप रिचुअल फॉलो कीजिए। पहला, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाकर हर ऐप की परमिशन चेक करें। लोकेशन को हमेशा व्हाइल यूजिंग ऐप पर सेट करें और खुद से पूछें, क्या इस फोटो एडिटिंग ऐप को मेरे कॉन्टैक्ट्स की सच में ज़रूरत है? दूसरा, गूगल और इंस्टाग्राम की एड सेटिंग्स में जाकर एड पर्सनलाइजेशन को बंद कर दें। और तीसरा, जो ऐप्स महीनों से यूज़ नहीं किए उन्हें डिलीट कर दें। याद रखिए, हर फालतू ऐप आपके फ़ोन में बैठा एक जासूस है।
और अगर आप एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं, तो कुछ ऐप्स के बेहतर प्रिवेसी फोकस्ड ऑल्टरनेटिव्स भी मौजूद हैं, जैसे मैसेजिंग के लिए सिग्नल, मैप्स के लिए मैपल्स और ब्राउजिंग के लिए ब्रेव ब्राउज़र का इस्तेमाल करके आप अपना डेटा टैक्स काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। तो इस पूरी बातचीत का आखिरी हिस्सा, इसका सार क्या है? अगर आप सिर्फ एक बात याद रखना चाहें, तो वो ये है। आज की डिजिटल दुनिया का सबसे बड़ा सच यही है। डेटा पैसा है और प्राइवेसी असली पावर है। जब आप अपने डेटा और प्राइवेसी पर कंट्रोल रखते हैं, तो आप अपनी डिजिटल जिंदगी के मालिक खुद होते हैं।